नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष अनिल जैन अंचल पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश। इस मामले में लगाई गई धारा 111/3 विभिन्न वर्गों जाते कल विरोध, जिसको लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चलें कि ललितपुर में दिगंबर जैन पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं शांतिनाथ दिगंबर जैन देवोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के अध्यक्ष अनिल जैन अंचल सहित और भी अन्य लोगों के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर गंभीर धारा 111/3 में आरोपित किए जाने पर जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर दिगंबर जैन पंचायत समिति के आह्वान पर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटा मंदिर में वक्ताओं ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष अनिल जैन अंचल को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की जो कार्रवाई की गई है वह पूर्णतः अनुचित है। वक्ताओं ने कहा कि दिगंबर जैन समाज के स्तंभ के रूप में उनकी सदैव सामाजिक भूमिका रही है और वह भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अनेकों सामाजिक संगठनों में वह सक्रिय रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन की यह कार्रवाई दोषपूर्ण एवं राजनीतिक दबाव के चलते प्रतीत हो रही है। उक्त प्रकरण की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर समाज विशेष को निशाना बनाते हुए जैन समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं एवं उनके द्वारा समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं पदाधिकारियों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस पर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और उन पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। वक्ताओं में प्रमुख रूप से व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता नेमी कुमार जैन एड, संजय रसिया, प्रभात लागौन, नीरज जैन मुल्लन, श्रीमती मीना इमलिया, वीड़ा जैन, ममता मोनी रहे। सभी का संचालन जैन पंचायत की महामंत्री आकाश जैन द्वारा किया गया। इस मौके पर उपस्थित पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय को जैन पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर अजय टड़िया, महामंत्री आकाश जैन, संयोजक सनत खजुरिया, सौरभ जैन, सीए अशोक देलवारा सहित तमाम पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी ललितपुर, पुलिस अधीक्षक ललितपुर के माध्यम से सौंपा। क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय ने आश्वस्त किया कि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई दोषपूर्ण कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी से बचने को कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस तरह की अफवाहों को जो कोई भी प्रसारित कर रहा है उसको अपने माध्यम से ही रोकने की कोशिश करें। दूसरी तरफ प्रशासन भी लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है और इस तरह से जो भी किसी जातिगत या सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने के लिए या उसको उकसाने के जैसे कोई स्टेप या इस तरह के कथन विकथन अंकित करेगा, उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर तत्काल कठोर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और कठोर दंडात्मक कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करता हूं कि इस तरह के जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं उनसे खुद भी प्रसारित न करें, खुद से इस तरह की अफवाहों को जनरेट न करें, सृजित न करें और अगर कोई देता भी है कहीं उसको फॉरवर्ड न करें। वहीं पर तत्काल प्रशासन को अवगत कराएं कि इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बातें की। इसके साथ ही निकटवर्ती जैन समाज तालबेहट, मैरोनी, मडावरा, पाली, बालाबेहट, जाकलौन, बासी, सैदपुर, साड़ूमल, जखौरा, राजघाट, बार, गदियाना जैन समाज के पदाधिकारियों के अतिरिक्त गल्ला व्यापार मंडल, आदिनाथ सेवा संघ, सुधावीर, व्यायामशाला, इंडस्ट्रियल स्मॉल स्केल एसोसिएशन, वीर व्यायामशाला, बुंदेलखंड दाल मिल, वीर सेवा संघ, महिला जैन मिलन, सिविल लाइन सियादवाद, शिक्षा परिषद, दिगंबर जैन महासमिति, वर्णी जैन कॉलेज समिति, क्षेत्रीय भारतीय जैन मिलन, वीर क्लब, विद्या पूजा मंडल, अतिशय क्षेत्र बालाबेहट, शांतोदय तीर्थ, चांदपुर, जहाजपुर, सतोदय तीर्थ, सेरोन, देवोदय तीर्थ, देवगढ़, अतिशय तीर्थ क्षेत्र, दूधई सहित अनेक संस्थाओं ने ज्ञापन सौंपकर न्यायोचित कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष वर्ग मौजूद रहे। मगर हमने जो इतना बड़ा संगठन इकट्ठा किया है उसको हम कहीं कमरे के अंदर दबा देंगे, आज उजागर नहीं करेंगे कि हम इतने दिनों से हम शांत बैठे थे, आज हमने क्रोध प्रकट किया तो आप लोग यहाँ आके ज्ञापन ले रहे हैं।
ज्ञापन दें। हमने पहले मीडिया को भी होगा, जिलाधिकारी को भी हमने दिया, तो हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम सांसदों से विरोध कर सकें, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे सकें। क्यों हम इधर दें? हमने कौन सा अपराध किया कि हम ज्ञापन भी नहीं दे सकते? आप इसका हमें रस बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए, आपकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सबसे ज्यादा आहत आप हैं, इसलिए ये आपकी मनोभाव है, आपने मनोभाव को प्रकट किया है। चूंकि इसका उद्देश्य क्या है, इस ज्ञापन देने का उद्देश्य क्या है? ये कौन काटेगा? आप काटेंगे। किसके लिए ये ज्ञापन है? माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। जब वहाँ जाएगा, वहाँ से भी निर्देश आएंगे, हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये हमारे तक आता है, तो वो चैनल ही पूरा करना हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए कि सड़क पर हम उतरे, 10 लोगों को असुविधा हो, सुविधा हो, इस तरह की कोई बातें हो, ऐसा न होने पाए, मैं स्वतः यहाँ उपस्थित हो गया कि इस माध्यम को, इस चैनल को हम आपके सॉर्ट आउट करते हुए मैं खुद ले जाकर के जिलाधिकारी को ये सौंपूंगा, ताकि यहाँ से वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसमें किसी प्रकार की कोई आपकी मंशा को दबाने का नहीं, आपकी भावना को दबाने का नहीं। मैं तो उस स्टेप पर आगे बढ़ूंगा जब अराजक माहौल हो जाएगा। मैंने अपनी बात में लास्ट में यही कहा था कि जब कोई आंदोलन या कोई इस तरह की चीज अराजक हो जाती है, तब प्रशासन का रोल बढ़ जाता है। सर, आप मेरे को माइक दीजिएगा। सर, मैंने आपका कोई विरोध नहीं किया, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आपको प्रशासन ने आज्ञा दी है, आप इधर आए हैं, आपका हम लोग सम्मान करते और तालियों से सम्मान करते हैं कि आपने इतने बात की है, हम लोग हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। मगर हमने जो संगठन किया है, हमने इतनी मेहनत की है, हम बिल्कुल शांत तरीके से ज्ञापन खाली जिलाधिकारी को देंगे। इसमें आपका क्या विरोध है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? हमें इस बात का जवाब चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि अगर उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा हो, वहां तक जाने में मुझे कष्ट नहीं होगा। जो आम नागरिक हैं उनको कष्ट होता है जब हम सड़क पर भीड़ लेकर के चलते हैं। पहले सुन लीजिए, पंक्तिबद्ध होकर के, लाइन लगा करके यहाँ से जिस तरह से परेड मार्च किया जाता है, अगर उस तरह से हम पंक्तिबद्ध होकर के एक कतार में चले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं, पहले सुन लीजिए, सड़क पर जब हम चलते हैं तो सड़क पर भीड़ का कोई एक माइंड नहीं होता है, भीड़ का कोई एक माइंड नहीं होता। यहाँ तो हम एक एक माइक करके अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं, लेकिन भीड़ जब आगे बढ़ती है तो उसमें से कौन आपका आदमी है और कौन आपका आदमी नहीं है, ये आप गारंटी नहीं ले सकते। ये 101 भीड़ के नियंत्रण का अनुभव बोल रहा है। यहाँ से जितने भी लीडर रहे हैं भीड़ के, वो उस दर में फिर गारंटी नहीं ले पाते हैं कि आपके बीच से आपका विरोध करने वाला कौन आपके साथ खड़ा है और कौन जाकर के सड़क पर उपद्रव कर देगा। इसकी गारंटी आप नहीं ले पाएंगे। माता जी, गारंटी मेरी है, बिल्कुल, क्योंकि आप इन्हीं के बीच से किसी के चेहरे पर पहचान नहीं छुपी। उसी में से आपके बीच से ही आपके समर्थक भी हैं और आपके विरोधी भी हैं। ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ। और कोई मेरा मकसद नहीं है कि आप जिलाधिकारी को नहीं ज्ञापन दे सकती हैं, कि हमारे पुलिस कप्तान को ज्ञापन नहीं दे सकती। ज्ञापन तो रोज लोग देते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज ना हो जो बार बार हम लोग आग्रह करके आप लोगों से शुरू से ही बताए कि जो भी है वो कुछ अपने ही लोग हैं। तो इस तरह की चीजों को अगर बचा जा सके तो मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि उससे बचा जाए। इससे बचने के ये है कि विवेचना जो आप कर रहे हो, विवेचना आप पेश करेंगे, उसकी समय अवधि क्या है कि इसमें लगे या ना लगे? जैसे 1 महीने का मान लें, 1 महीने में ये पूरी हो जाएगी विवेचना। सर, एक बात मेरी सुन लीजिए आप, कि हम अपने इस खतरे को सहने के लिए तैयार हैं। तो आप हम लोगों को खतरा बता रहे हैं कि बाजार में उतरेंगे तो कोई लाठी चार्ज हो सकता है या कुछ हो सकता है, उसके लिए लाठी चार्ज नहीं हो सकता। उल्टा नहीं सोच लिया आपने, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम बहुत जल्दी निकाल रहे हैं और हमारे पास कुछ भी होगा, हम उसके लिए सहने तैयार हैं। बात ही नहीं समझ पाई, जो आपके साथ मौन है उन्हीं में से कुछ उपद्रवी पैदा हो जाते हैं। मैं संपूर्ण समाज को शासन बताऊं कि यहाँ पर हम लोगों की विरोध और प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। अभी माननीय राय साहब जी ने बताया, भाभी जी से मैं भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, एक उन्हें मौका दे रहे हैं 111 हटाने का। अगर वो हम लोग के मत मार्ग नहीं हटी तो ललितपुर क्या पूरी जैन समाज भारत के हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं।
तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हम लोग जैन समाज शांतिपूर्वक है, अहिंसा की अनुयायी है, लेकिन अहिंसा में भी कितनी हिंसा कर सकती है ये किसी को नहीं पता है। तो हम लोग आपको इसी आश्वासन के साथ दे देंगे, आप लोग 111 की कार्रवाई शीघ्र खत्म करें, नहीं तो हम सभी को फिर पुनः एकत्रित होकर और रोज ही हम लोग कुछ न कुछ। आदरणीय सीओ साहब, यहाँ उपस्थित जैन समाज के सभी बंधुओं से, बहनों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो हमारा भाव था, जो हम अपनी समस्या अपने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखना चाहते थे, वही प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में राय साहब, सीओ साहब यहाँ आए हैं। तो जो बात हमें डीएम साहब से कहना है, एसपी साहब से कहना है, हम लोग कह चुके हैं और निरंतर हम लोग अभी आपने सुना, हम लोग निरंतर जो है मयूर जी और ये गल्ला मंडी अध्यक्ष कप्तान साहब, बबलू, अनोरा जी, सब लोग हम लोग निरंतर संपर्क में रहे हैं। और जो बात आप वहाँ कहना है वो बात यहाँ और इनके माध्यम से वो ज्ञापन में सारी बातें लिखी हैं और एक एक चीज राय साहब को पता है, इसलिए यहाँ कहने से और वहाँ कहने से, वो प्रदर्शन करने से कोई चीज बदलनी नहीं है। तो जो काम हम प्रदर्शन करके कर सकते थे, वो काम हमारा बगैर प्रदर्शन के यहाँ हो रहा है। ये आप विश्वास रखिए आप लोग। और प्रशासनिक अधिकारियों से अभी तक जो बात हुई है हमारी, तो वो उससे हम लोग आश्वस्त हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यापार मंडल आंदोलन नहीं कर सकता, बाजार बंद नहीं कर सकता, हम लोग भी कर सकते, लेकिन करना इन्हीं को है। हमें जो मदद मिलनी है वो पुलिस से ही मिलनी है, पुलिस के अलावा हमारी कोई मदद नहीं करेगा। पुलिस विभाग का आयोग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे ही हमें मदद मिल पाएगी। तो हमें भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हम भरोसा नहीं करके अपनी मनमानी करेंगे, उससे भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, विश्वास रखिए, धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जो समस्या हो चुकी है, जो हो चुका है, वो समय पीछे नहीं आ सकता है, वो आगे नहीं आ सकता है जो हो चुका है, लेकिन जो होगा वो बेहतर हो, ये हमें प्रशासनिक अधिकारियों से हमें उम्मीद है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ललितपुर एक वो जनपद है जो अनेकता में एकता के लिए पहचाना जाता है। ललितपुर तो फूलों के उस गुलदस्ते की तरह है जिसमें बागान के सारे वैरायटी के, सारे नस्लों के फूल एक साथ पिरोए जाते हैं। हमारा ललितपुर की जो पहचान, हमारे ललितपुर की जो खासियत है वो यही है कि हम लोग सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग इस तरह से मिलजुल के रहते हैं जैसे एक ही घर में रहने वाले सगे भाइयों का रिश्ता होता है। उसी तरह से हम लोगों का, शहर के प्रत्येक व्यक्तियों का आपस में मेलजोल होता है और रिश्ता होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ललितपुर में ये भ्रामक पोस्ट डालता है, वैसी पोस्ट डालता है जिससे समाज में अराजकता फैलती है, जिसमें समाज में देश फैलता है, जिसमें समाज में विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो उन व्यक्तियों का मैं समस्त समाज से, हर व्यक्ति से, ललितपुर के हर नागरिक से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ कि उन चुनिंदा व्यक्तियों का, उन्हें चुन चुन के उनका बहिष्कार करना चाहिए और उन्हें सही रूप में समाज से बाहर करना चाहिए। 111(3) की कार्रवाई बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से कहा जाता है कि ककड़ी चोर अगर कोई है उसे फांसी की सज़ा दे दी जाए, उसी तरह से ये इस केस में हुआ है। एक छोटी सी गलती के लिए 111 की कार्रवाई करना ये 100% अनुचित है। 111 मतलब इतना बड़ा कृत्य जिससे पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे संगठन को, पूरे आपके शहर, आपके राज्य को खतरा हो, उन व्यक्तियों पे 111 की कार्रवाई की जाती है। 111 की कार्रवाई कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और हर स्थिति में प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस धारा को, इस केस से हटाने का कार्य करें, वरना हम लोगों को जिस तरह से शांति से अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोगों को उग्र होकर अपना अधिकार छीनना भी आता है। आज दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के तत्वाधान में संपूर्ण जिले की विभिन्न जगहों से बांसी, ललितपुर, तालबेट, पाली, महरौनी, दुधई, जहाजपुर, देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ जी, जहाजपुर जी, सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज जी, जखौरा आदि तीर्थ सभी जगह से प्रतिनिधि द्वारा एक सामूहिक ज्ञापन अटा मंदिर जी में दिया गया, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के श्री अनिल जैन अंचल जी, जो विगत कई वर्षों से समाज में विभिन्न पदों पर रहते हुए, अध्यक्ष पद पर भी रहते हुए उन्होंने समाज की बहुत सेवा की, उनके खिलाफ जो 111 धारा लगाई गई है उसका पुरजोर विरोध करते हुए पूरी समाज ने एकजुटता के साथ ज्ञापन दिया। उसको हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा, सीओ राय साहब द्वारा उसका बहुत अच्छा उन्होंने कहा है
कि हम इस पे अपनी विवेचना ज़रूर करेंगे। विवेचना के बाद ही कोई धारा कटती है। हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, ना उन पे किसी तरह की दूसरी धाराओं का ज़बरदस्ती दोषारोपण करेंगे। और हमने एक बात उनसे रखी है कि आज हमारी समाज ने, जो अहिंसक समाज है, बड़ी शांतिपूर्वक आपको बुलाकर अटा मंदिर जी में ससम्मान ज्ञापन दिया है। लेकिन इससे अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। पूरी भारतवर्ष से जहाँ जहाँ दिगंबर जैन समाज, जहाँ जहाँ जैन समाज बहुतायत रूप में है, वहाँ से नित्य मेरे पास फ़ोन द्वारा संपर्क किया जा रहा है। अभी हमने सब जगह शांति बनाए रखने के लिए कहा है। अगर उचित निर्णय नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको उग्र रूप से आंदोलन करके क्रमबद्ध तरीके से पुनः इसका विरोध करेंगे। व्यापार मंडल द्वारा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा, गल्ला व्यापार मंडल द्वारा, नजाई बाज़ार द्वारा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं जो जैनेतर हैं, सभी ने अपना पूरा समर्थन दिया है, क्योंकि सभी समाज के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर विगत 30 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो, ऐसे सबका वहां पर सुझाव, उसके पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी ने किसी कारण से यदि उनकी संलिप्तता पाई गई है तो जितनी संलिप्तता है उतनी ही कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। धारा 111(3) जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, उस धारा को कतई जो है हम लोगों को स्वीकार नहीं है। यही मांग हमारी जैन समाज की है, वही व्यापारी समाज की है। और हम यहाँ उपस्थित हमारे सीओ साहब हैं, कप्तान साहब के प्रतिनिधि के रूप में हैं। डीएम साहब ने भी स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था। एक जो तरह तरह के कुछ लोग हमारे आपके बीच के ही लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि गैंगस्टर की कार्रवाई हो जाएगी, स्प्रिंग सीट खुल जाएगी, उनके बच्चे को उठा लिया जाएगा, समाज के और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि एक ललितपुर एक ऐसी जगह है जहां सारी समाजों में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा है। कोई भी समाज किसी भी दूसरी समाज के बगैर अपना जीवन यापन नहीं कर सकती है। तो हमें यह बात तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि सामाजिक द्वेष कहीं नहीं है। और इस तरह की जो लोग भी बात कर रहे हैं कि किसी समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, यह बिल्कुल निराधार है। और अपने दिमाग से आप लोग भी यह बात, जिसके दिमाग में हो, यह बात निकाल देनी चाहिए। कहावत है कि ककड़ी के चोर को फांसी नहीं दी जाती है। तो यही हम लोगों का निवेदन प्रशासनिक अधिकारियों से रहा है। और मैं सीओ साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस बात की स्थिति जो है अपनी ओर से प्रशासनिक जो रुख है, जो एक जो तरह तरह की जो भ्रांतियां जो फैल रही हैं, बाएं फैल रही हैं, उन पर विराम लगे। और आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि अफवाहों पर कृपया ध्यान न दें। ऐसे माहौल में लोग अफवाह के कारण ही सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ते हैं, घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। सीओ साहब से हम निवेदन करेंगे कि सीओ साहब यहाँ अपने आए और जो है उपस्थित जो है। तो इतनी सी बात थी। लगातार चूंकि जब तक वो गए नहीं थे, अनिल जैन अंचली से मेरी भी वार्ता होती रही, हर तरह की बात हुई, सब कुछ अपना हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गई, उनको भी मालूम है, बाकायदा बातचीत हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, गलती हम लोगों के पक्ष से हुई है। अगर हम लोग ऐसा ना करते तो शायद ये चीजें ना होती। फिर भी हम लोग हर बार उनको आश्वस्त करते रहे कि जितने चीजें हैं, जो तथ्य हैं, उतने तक ही प्रशासन रहेगा। तथ्य से बियॉन्ड जाकर के कोई कदम, कोई स्टेप नहीं उठाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर मानना हो तो अथवा हम लोगों के यहाँ एक बजरंगबली थे जिनसे प्रमाण मांगा गया, तो उन्होंने सीना फाड़ करके दिखाया कि देखिए मेरे दिल में प्रभु श्री राम और सीता वास करते हैं। उस तरह के हम हनुमान तो नहीं है जो सीना फाड़ करके दिखा सके कि नहीं भाई देखिए मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। केवल हम कह सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। जो बातें मुझे कहनी थी, मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में, विस्तार में, त्रिपाठी जी के निर्देश पर मैंने विस्तार से अपनी बात रख दी है। अगर किसी के मन में फिर भी आशंका हो तो वो खुला स्वतंत्र है, पूछ सकता है सवाल मुझसे। मैं जहां तक समझ पाता हूं, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। क्यों करनी है? पूरे समाज, जैन समाज ऊपर है, यहाँ ललितपुर की नहीं, देश की समस्त जन ऊपर है। और ये कोई विपत्ति नहीं है, ये पूरे शुरू से षड्यंत्र चर्चा गया है। जब से अपने प्रदीप जी आदित्य हारे हैं, तब से पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी षड्यंत्र के कारण को ये हुआ है कि अंचल जी को जैसे भी हो समाज को किसी भी तरह से कुछ ना कुछ करना है जैन समाज को। तो ये षड्यंत्र हो रहे हैं। और अपनी समाज में 111 क्या, अपन लोग 1011 हैं, 111 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगी। एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। एकता यदि जैन समाज अभी अभी ललितपुर अकेला है, अपन लखनऊ जाके, दिल्ली जाके पूरे जैन समाज को इकट्ठा करके, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि अपन लोग कहने के वो तो ऐसा है चले जाना कोई चीज, और उन्हें कोई मर्डर
के लिए छोटे से थोड़ा सा कमा लिया, आदमी के लिए 200 करोड़ कमाए, 400 कमाए, सबके यहाँ कमाई हो रही, कौन नहीं कमा रहा। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अनिल अंचल को जैसे भी हो अपन की सारी समाज को एक होकर एकता दिखाकर आज नहीं ललितपुर में, कल अपन सागर में जाकर धरना करेंगे, कल दिल्ली में जाकर, लखनऊ में जाकर धरना करेंगे। हम तो ये कहते हैं हम अनशन पे बैठेंगे, अनशन पर आजीवन उनको अगर कारावास होगा ना, आजीवन अनशन का क्या करेंगे इसी भावनाओं के साथ। वास्तव में ये धारा बहुत ही मायने रखती है। इसका पुरजोर विरोध हम सबको मिलकर करना होगा। और ये कैसे करना होगा, ये तरीका पंचायत समिति है, पूरी समाज है, संगठन है, व्यापार मंडल है। जब सब लोग एक होंगे तब उसका तरीका निकलेगा। ये बात मान के चल लो कि प्रशासन आपके साथ है और सहानुभूति देता रहेगा, मगर इस पर आपको आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज मीटिंग करके आप बातें करके चले जाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इनकी आने की रास्ता तैयार करनी पड़ेगी। पंचायत समिति के पदाधिकारियों को, संगठन को, उनके साथ पीछे खड़े होने वाले हजारों हैं। ये बात आप मान के चलो। पहले आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अंचल जी के समाज के प्रति जो योगदान है, शायद मैंने ऐसा आज तक योगदान किसी का नहीं देखा। मैं उनसे कम से कम, मेरी उम्र 42 साल है, मगर मैं 14 साल से जब से समाज से योगदान दिया है, जब से देखा है कि कभी भी मुझे 50 काम पड़े हैं, मुझे खुद 50 काम पड़े हैं। अगर रात को दिन को कभी भी चले जाओ, कभी उनने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ यहाँ नहीं चल रहे हैं, चाहे किसी भी संदर्भ हो, सामाजिक स्तर में हो, व्यापारिक स्तर में हो। तो ऐसे व्यक्ति को, अपन को वास्तव में ऐसा कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने। हिंदुस्तान में एक से घोटाले होते हैं और उनका इसमें कोई रोल नहीं है। ये जानबूझ के षड्यंत्र रचा गया है और फंसाया गया है। ये खुद अपने ही बीच के हैं। उनसे कहना चाहता हूं, व्यवस्था रखो, मगर अपने तक रखो, उसको बाहर मत लाओ। सब में फूट होती है, सब समाजों में फूट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारी समाज में है। मगर मेरे सिया जी ने कहा है कि उन पंचायत समिति के हमारे पदाधिकारी, उन जो इस समय ऐसा आया है, उनसे भी मिले, संपर्क करें। ऐसा नहीं है, सबका मन हताश है। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा जैसा हुआ है, क्योंकि इतनी गंभीर धाराएं लगाई हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 111 धारा जो है बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए पुरजोर विरोध करना पड़ेगा और पूरी समाज को एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी समाज, अन्य समाज के लोग भी अंचल जी के साथ हैं, अन्य समाज भी साथ में है। उनको बुलाइए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अगर अनशन करना पड़े तो घंटा घर पे अनशन भी करेंगे। जब तक 111 नहीं कटेगी, इसका पुरजोर विरोध चालू रहेगा तो करते रहेंगे। इसके पीछे हम सब साथ हैं। जय हिंद। पूरी समाज से ये निवेदन करती हूँ कि यदि अनशन पर बैठा जाए तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिखाऊंगी और समाज को विघटन नहीं होने दूंगी। ऐसे संभ्रांत और सामाजिक आदमी के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया। एकता में तो शक्ति है। अगर हमें प्रधानमंत्री के पास, योगी जी के पास जाना पड़े तो हम सारी महिला संगठन आपके साथ साथ तैयार हैं और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और हम सब, चाहे स्त्री हो, चाहे महिला संगठन हो, चाहे पुरुष संगठन हो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें